बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आजकल मर्दों को बहाने चाहिए होते हैं दूसरी शादी करने के लिए, जबकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान है, अगर तुम्हारी एक बीवी नेक खिदमत गुजार है तो किसी नेमत से कम नहीं। एक पर ही इक्तिफा करें, लेकिन जनाब जहाँ कहीं कोई रीज़न नज़र आया फौरन दूसरी बीवी की लग जाती है। अगर बीवी को कोई बीमारी लग गई तो दूसरी बीवी चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे तो दूसरी बीवी, और अगर बेटे नहीं हो रहे तो दूसरी बीवी को लाना ज़रूरी है, क्योंकि नस्ल आगे बढ़ानी है। यानी मर्द कभी भी अल्लाह की रज़ा पर खुश नहीं होता, लेकिन शोहर औरत से रिस्पेक्ट करता है कि मैं भले नशा करूं, जना करूं, माँ बहन की गालियां दूं, किसी की इज्जत करूं या ना करूं, खुद बीवी की इज्जत करे ना करे, पर वो तलाक नहीं दे सकती, वो छोड़कर नहीं जा सकती। और अगर ऐसा कर लिया, औरत बदचलन है, ख़राब है, कोई यार मिल गया होगा या देख लिया होगा, यानी दुनिया भर की तोहमत इल्ज़ामात औरत पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक केस कोर्ट में आया। ये जो स्क्रीन पर आपको साहब नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है दानिश महमूद। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। इस शख्स ने अपनी माँ की पसंद से शादी की। शादी करने के बाद एक बेटी पैदा हुई। अब इस दानिश को दूसरी शादी करनी है, क्योंकि पहली बीवी के बेटा पैदा नहीं हो रहा, और दानिश की वाइफ आयशा बेगम इजाज़त नहीं दे रही कि मैं दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दानिश के साथ जो ये औरत बैठी है, ये दानिश की कज़न है, और दानिश शादी से पहले इसको पसंद करता था, लेकिन माँ को ये पसंद नहीं थी। नापसंद करने की वजह ये थी कि ये बहुत मॉडर्न थी, पैंट शर्ट पहनना करती थी, आज़ाद घूमना फिरना, जो दानिश की माँ को एक आँख ना भाता था। इसलिए वो इस मगरबी लड़की को छोड़कर एक मशरक़ी लड़की को पसंद करके दानिश के लिए ले आई। आयशा का कहना है कि पहले दानिश इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। मुझसे शादी करके और जैसे जैसे मेरी बेटियां पैदा हुई, वैसे वैसे दानिश का बिजनेस चमका है, तरक्की मिली है, और अब ये बेटे की खातिर मुझ पर सौता लाना चाहते हैं, और वो भी ये जिसको इनकी वालदा सख्त नापसंद करती थी, जिस पर दानिश की कज़न ने आयशा को ड्रामेबाज, ड्रामा क्वीन और ना जाने क्या क्या बोल दिया। क्योंकि आयशा काफ़ी रो रही थी कि मैं दानिश के बगैर नहीं रह सकती, मैं अपने शोहर को कैसे शेयर कर सकती हूँ, और अगर ये शादी करना चाहते हैं तो मुझको खुला चाहिए, बच्चियाँ भी मेरे साथ रहेंगी। दानिश ने बोला कि नहीं, बच्चियाँ तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उन बच्चियों में मेरी जान है, वो मेरे सीने पर चढ़कर सोती हैं, मैं कैसे उनसे अलग रह सकता हूँ। तुम भी रहो और ये भी रहेगी। लेकिन आयशा ने साफ मना कर दिया कि मैं इस औरत को अपने साथ अपने घर में नहीं रखूँगी। जज ने सारी सबकी बात सुनी और दानिश से कहा कि आप बेटी की वजह से शादी करना चाहते हैं, जबकि मेरी नॉलेज के मुताबिक बेटा बेटी तो मर्द की वजह से होती है, क्योंकि मेल और फीमेल चाइल्ड का जो तकसीम है वो मर्द की वजह से होता है। लेकिन दानिश ने बोला कि हाँ सर, लेकिन ट्राई करने में क्या है। जबकि आयशा का कहना था कि जब मेरी 4 बेटियां हो सकती हैं तो 5वां बेटा क्यों नहीं हो सकता। जज ने कहा हाँ हाँ ज़रूर हो सकता है, लेकिन अब इनका बिछड़ा हुआ प्यार मिल गया है। माँ भी दानिश की मर चुकी है, अब ये आज़ाद है अपने फ़ैसले में, और कानून में ये है कि आदमी औरत से इजाज़त लेकर शादी करे। अगर छुप कर शादी करता है तो 1 माह की सज़ा और 1000 जुर्माना है, और कुछ नहीं। तो आप इजाज़त दे दें, क्योंकि खुला आप लेंगी तो बच्चियां हैं आपकी, कल बड़ी होंगी, रिश्ते वगैरह बाप की ज़रूरत पड़ेगी तो मान जाएं आप। तो आयशा ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि ठीक, मेरी भी एक शर्त है कि ये शादी करे, लेकिन अगर इस औरत से पहली बेटी पैदा होती है तो ये दूसरी शादी करेंगे, और तीसरी शादी पर भी बेटी पैदा हुई तो चौथी भी करेंगे। जिस पर जज ने बोला वाह वाह, क्या बात की है, इतनी समझदारी की बात आपने इतनी देर से क्यों की। कोर्ट में बैठे दानिश ने बोला कि हाँ, अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं तीसरी भी करूँगा और चौथी भी करूँगा। जिस पर दानिश की कज़न चीख पड़ी कि नहीं दानिश, तुम ऐसा नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। जिस पर आयशा ने बोला कि देखा आपने, ये है आपकी मोहब्बत, अभी तो बात की है मैंने तो उसको कितनी तकलीफ़ हो रही है, मुझे देखें मेरे ऊपर तो ये पूरी तैयारी से सौतन ला रहा है। जब आयशा की माँ से पूछा कि आप मशवरा दें, तो माँ ने बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को तलाक हो। दानिश की वालदा इस लड़की को पहले से नापसंद करती थी, जबकि दानिश के घर में रहती थी। उसके बावजूद दानिश की वालदा ने मेरी बेटी को पसंद किया और शादी की, और अब ये पता नहीं कहाँ से आ गई मेरी बेटी की ज़िंदगी को उजाड़ने के लिए। तो दानिश की कज़न ने बोला कि मुझे नहीं पता कि दानिश की वालदा मुझे क्यों डिसलाइक करती थी। जब जज ने बोला
آپ پینٹ شرٹ پہنتی تھی نا، آپ عائشہ جیسے کپڑے پہنتی تو وہ آپ کو کبھی ڈس لائک نہ کرتی، لیکن اب جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی اور میری دانش سے ملاقات ہوئی تو یہ مجھے شادی سے پہلے سے لائک کرتے تھے، اور اب تو ان کے پاس شادی کرنے کا ریزن ہے۔ جس پر عائشہ نے بتایا کہ ان کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی، پہلے شوہر سے تو ان کے بچے پیدا نہیں ہوئے، میں نے تو پھر 4 بیٹیاں پیدا کی ہیں۔ جس پر دانش نے بتایا کہ سر ان کا شوہر نہیں چاہتا تھا بیبی، اس لیے اس نے اپنے شوہر سے ڈائیورس لیا۔ تو جج نے بولا کہ دیکھیں کیسی دنیا ہے، کہیں کوئی بیٹا چاہتا ہے، کہیں کوئی بچے نہیں چاہتا۔ خیر، جج نے کہا کہ کئی جگہوں پر بہت سخت دل فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں اس فیصلے سے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑتے ہیں۔ جج نے عائشہ کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا دانش کی دوسری شادی پر، اور یوں دانش کو اجازت مل گئی دوسری شادی کی۔ لیکن جج نے بولا کہ دیکھیں یہ عائشہ کا کہنا ہے کہ اگر ان سے بیٹا پیدا نہیں ہوا تو آپ تیسری بھی کریں گے۔ تو دانش نے بولا کہ کیسے نہیں سر، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ خیر، اجازت مل گئی، دانش اپنی کزن کے ساتھ چلا گیا۔ عائشہ نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا سوتن کا، کیونکہ اور کوئی چوائس نہیں تھی عائشہ کے پاس۔ دیکھا دوستو، آپ نے مرد کتنی جلدی سب بھول جاتا ہے، کس طرح دانش اپنی پہلی محبت کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کل پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سید ارم خان کو اجازت، اللہ حافظ۔